इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जा रहा है कि फ्यूचर में इस अर्थ पर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है और अब लोग इस अर्थ को छोड़कर एक न्यू प्लेनेट की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम है नोवा प्राइम। यहाँ पर मूवी में हम एक आर्मी को देखते हैं जिनके सोल्जर्स ह्यूमन को अर्थ से नोवा प्राइम शिफ्ट करने में हेल्प कर रहे थे। और अब यहीं पर हमें पता चलता है कि इस प्लेनेट पर यानी नोवा प्राइम पर जहाँ ह्यूमंस मूव कर रहे थे वहाँ कोई और एलियंस भी रहते थे और वो एलियंस अपने प्लेनेट पर से ह्यूमंस से छुटकारा पाने के लिए उन पर अजीब क्रिएचर छोड़ते हैं। लेकिन ये क्रिएचर ब्लाइंड है और ये क्रिएचर इंसानों के स्केरी बिहेवियर को डिटेक्ट कर उन पर अटैक करती थी। यानी जो इंसान उनसे डरते थे उन क्रिएचर्स को पता चल जाता था और इस तरह वो क्रिएचर इंसानों पर अटैक कर देती थी। और अब इन्हीं क्रिएचर्स की वजह से ह्यूमंस एक्सटिंक्ट होने वाले थे। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दोबारा 1000 साल बाद उसी आर्मी को दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और इस आर्मी ने ह्यूमंस को बचाने के लिए उन खतरनाक क्रिएचर्स को खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया था। इस आर्मी का कमांडर जिसका नाम साइफर है उसने इन क्रिएचर्स को मारने की एक टेक्निक ढूंढी थी और उसका नाम घूस्टिंग रखा था। इस टेक्निक का यूज करते हुए बगैर डरे उनके पास जाता था तो वो क्रिएचर्स उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाती थी और ऐसे उन क्रिएचर्स के कंप्लीट ब्लाइंड होने पर वो लोग उन क्रिएचर्स को मार दिया करते थे। अब नेक्स्ट सीन में हमें कुछ टीनेजर्स को दिखाया जाता है जो कि रेंजर्स बनने के लिए इंसानों के न्यू प्लेनेट यानी नोवा प्राइम पर ट्रेनिंग ले रहे थे। और इन्हीं बच्चों में अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम किटाई है और यहीं पर हमें बताया जाता है कि ये बच्चा किटाई कमांडर साइफर का बेटा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसने उन क्रिएचर्स को मारने वाली टेक्निक यानी घूस्टिंग को ढूंढा था और उसी की वजह से अब इस प्लेनेट पर इंसानों की लाइफ सेफ थी। किटाई एक रेंजर बनने के लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस था क्योंकि उसकी बहन उसको बचाते हुए उन क्रिएचर्स के हाथों मारी गई थी और इसीलिए वो बची हुई क्रिएचर्स से लड़ने के लिए और अपनी सिस्टर का बदला लेने के लिए एक रेंजर बन रहा था। लेकिन एवोल्यूशन डे पर किटाई को बताया जाता है कि वो अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से एज ए रेंजर सिलेक्ट नहीं हो पाया और इस वजह से अब किटाई बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम किटाई के फादर को देखते हैं जो कि अपने मिशन से वापस अपने घर आए थे। यहाँ साइफर अपनी वाइफ से मिलता है और डिनर के दौरान साइफर अपने बेटे किटाई से पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या बना और इस बात पर किटाई जवाब देता है कि वो एज ए रेंजर सिलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही साइफर किटाई से ये कहता है कि उसे और मेहनत करनी चाहिए तो इस बात पर किटाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खाना छोड़कर यहाँ से जाने वाला होता है कि साइफर किटाई को यहाँ पर रोकता है। डिनर के बाद साइफर अपनी वाइफ को बताता है कि वो अब अपने लास्ट मिशन पर जा रहा है कुछ रेंजर्स को ट्रेनिंग देने के लिए और इसके बाद वो अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लेगा। और यहाँ साइफर की वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें किटाई को अपने साथ लेकर जाना चाहिए ताकि वो ये सीख सके कि एक रेंजर कैसे बना जा सकता है। और यहीं पर वो साइफर को ये भी बताती है कि किटाई अभी तक अपनी सिस्टर की डेथ का ब्लेम अपने आप को देता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि साइफर और किटाई अपने नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार थे और उनके जाने से पहले साइफर के पास एक रेंजर आता है जिसकी एक टांग नहीं थी और वो रेंजर अपनी एक टांग पर ही खड़े होकर साइफर को सल्यूट करता है क्योंकि जंग के दौरान साइफर ने उसकी जान बचाई थी। और अपने फादर की इतनी रिस्पेक्ट देखकर किटाई को बहुत अच्छा फील होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि रेंजर्स उस क्रिएचर को अपनी शिप में लोड कर रहे थे ट्रेनिंग पर्पस के लिए। वो स्पेस शिप नोवा प्राइम से एक न्यू प्लेनेट के लिए टेक ऑफ करती है और रास्ते में साइफर अपने बेटे किटाई से कुछ देर आराम करने के लिए कहता है। लेकिन उस स्पेसशिप की सीट्स अजीब होने की वजह से किटाई को नींद नहीं आ रही थी और अब किटाई अपनी सीट से उठकर स्पेसशिप की उस तरफ जाता है जहाँ पर उस क्रिएचर उर्सा को बांधा गया था। लेकिन यहाँ पर एक रेंजर किटाई को उर्सा के पास जाने से रोकता है लेकिन पास बैठा हुआ रेंजर का ग्रुप उसे अलाउ करता है कि वो उर्सा के पास चला जाए ये देखने के लिए कि क्या वो भी अपने फादर की तरह बहादुर है। और जैसे ही किटाई उर्सा के पास आता है उर्सा उसके डर को स्मेल कर लेती है और गुस्से से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है। लेकिन उसी दौरान साइफर जागता है और वो नोटिस करता है कि शिप में कुछ गड़बड़ हो गई है। वो अपनी रिंग की हेल्प से शिप की ग्रेविटेशनल फोर्स को चेक करता है और साथ ही उसे फील होता है कि शिप में कुछ बंद है। यहाँ किटाई अपनी सीट पर बैठकर अपनी बेल्ट बांध देता है और साइफर पायलट के पास जाता है और यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि वो शिप एक एस्ट्रॉइड शॉवर के अंदर गलती से एंटर हो गई है जिसकी वजह से शिप बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच सकती थी और अब उन्हें करीब ही कोई ह्यूमंस के लिए सूटेबल प्लेनेट ढूंढना था।
पायलट के सर्च करने के बाद उन्हें करीबी प्लेनेट अर्थ नजर आता है, लेकिन साइफर को अर्थ सेफ नहीं लग रहा था क्योंकि ह्यूमंस के यहाँ से चले जाने के बाद वो एक ऐसा प्लेनेट था जहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्हें अर्थ पर लैंड करना पड़ता है। अब शिप अर्थ की तरफ बहुत तेज स्पीड से बढ़ रही थी और यहाँ पर साइफर अपने बेटे किटाई के पास आता है, जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसे बहन के मरने का सीन याद आ रहा था। यहाँ साइफर अपने बेटे को काम डाउन करता है और उसी दौरान शिप बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से टूट जाती है। सभी लोग शिप से बाहर गिर जाते हैं और क्योंकि किटाई ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, वो सीट पर ही रहता है और उसी क्रैश लैंडिंग के वक्त किटाई भी बेहोश हो जाता है। और आखिर अब ह्यूमंस 1000 साल बाद अपने घर वापस अर्थ पर आए थे। किटाई अब होश में आकर अपने इर्द गिर्द रेंजर्स की डेड बॉडीज देख रहा और वहीं पर उसे अब साइफर की बॉडी भी मिलती है। किटाई उसे हक करता है, लेकिन कुछ ही देर में किटाई बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है जब साइफर को होश आ जाता है। अब अच्छी बात तो ये थी कि साइफर अभी तक जिंदा था, लेकिन बुरी बात ये थी कि उसकी दोनों टांगे बहुत बुरी तरह इंजर्ड थी। यहाँ साइफर किटाई से पूछता है कि कितने लोग जिंदा हैं और तब किटाई साइफर को बताता है कि हमारे अलावा यहाँ पर सब मर चुके हैं। और वो साइफर को ये भी बताता है कि शिप का वो पार्ट जिसमें अर्सा को कैद किया हुआ था वो भी गायब है। और यहाँ साइफर को लग रहा था कि वो क्रिएचर शायद इस एक्सीडेंट में मर गई होगी, लेकिन वो किटाई को केयरफुल रहने को कहता है। साइफर किटाई को एक कम्युनिकेटर के बारे में बताता है जिसका नाम बीकन है और वो नोवा प्राइम पर इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू सिग्नल्स पहुंचाने के काम आता था। लेकिन वो लोग ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि बीकन पूरी तरह डैमेज हो गया था। अब किटाई साइफर को कंट्रोल पैनल तक लेकर जाता है, जो कि लकीली अभी तक वर्क कर रहा था। और इस कंट्रोल पैनल से साइफर दूसरे बीकन की पोजीशन को ढूंढता है, जो कि शिप के दूसरे एरिया में था। और वो शिप का पार्ट क्रैश लैंडिंग के वक्त यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गिरा था। वो लोग बीकन के बगैर कभी भी घर नहीं जा सकते थे और अब हर हाल में उन्हें वो बीकन हासिल करना था। और क्योंकि साइफर की दोनों लेग्स इंजर्ड थी और वो चल नहीं पा रहा था, इसीलिए ये सब काम किटाई को करना था। किटाई के लिए ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन साइफर उसे बताता है कि वो हर वक्त उसे कंट्रोल पैनल की हेल्प से देखता रहेगा। और इसी के साथ साइफर किटाई को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो यहाँ की क्रिएचर यानी अर्थ की क्रिएचर से बच कर रहे, क्योंकि इन 1000 सालों में ये क्रिएचर जरूर इंसानों के लिए खतरनाक हो गई होंगी। अब साइफर किटाई को कम्युनिकेटर, वेपन और कुछ कैप्सूल्स देता है और इन कैप्सूल्स में एक ऐसा फ्लूइड था जो कि ऑक्सीजन को इनहेंस कर सकता था, क्योंकि इस टाइम अर्थ पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लो थी, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल हो सकती थी। अर्थ की एटमॉस्फेयर खराब होने की वजह से अर्थ का क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा खराब हो गया था। इसीलिए साइफर किटाई को ऐसी जगहों पर रहने को कहता है जो जगह थोड़ी गर्म हो, ताकि अर्थ की हीट उसे रात में वार्म अप रखे। किटाई के जाने के बाद साइफर अपनी लेग को चेक करता है, जो कि बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और अब बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से साइफर पेन किलर लेता है, जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती है। लेकिन सोने से पहले साइफर कंट्रोल पैनल पर नोटिस करता है कि किटाई एक जंगल में पहुंच गया है, जहां से एक क्रिएचर उस पर अटैक करने वाली थी। साइफर जल्दी से उन क्रिएचर्स के बारे में किटाई को इन्फॉर्म करता है और उनसे दूर रहने को कहता है। और अब हमें किटाई को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक जायंट मंकी था। किटाई उस मंकी से डरकर उस पर एक पत्थर फेंकता है, पर यहाँ अब किटाई पर मंकीज का ग्रुप अटैक करने वाला था, लेकिन किटाई जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। साइफर किटाई को अपने कंट्रोल पैनल से डायरेक्शन गाइड कर रहा था और किटाई अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा था। और आखिर वो मंकीज उसका पीछा छोड़ ही देते हैं जब वो एक रिवर में जंप करता है, लेकिन यहाँ से उसकी बॉडी पर एक पॉइजनस लीच अटैच हो जाती है। साइफर अभी भी कंट्रोल पैनल से किटाई को देख रहा था और वो किटाई को अब एंटीडोट देने को कहता है। किटाई जैसे ही वो एंटीडोट अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो वो उसी टाइम बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद साइफर किटाई को जगाता है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो रहा था और उसे रात होने से पहले पहले अर्थ के किसी हॉट स्पॉट की तरफ जाना था, अगर वो फ्रीज होकर मरना नहीं चाहता था। तो अब किटाई जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए किसी हॉट स्पॉट की तरफ भागता है और दूसरी तरफ हम साइफर को देखते हैं जो कि अपनी सर्जरी कर रहा था। पर इस दौरान साइफर को लग रहा था कि अब वो और जिंदा नहीं रह पाएगा, इसीलिए अब वो मरने से पहले अपनी फैमिली की कुछ मेमोरीज देखता है। और यहीं पर दूसरी तरफ किटाई भी कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं था, क्योंकि उन मंकीज से बचते हुए उसके 2 ऑक्सीजन कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो गए थे और अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे जल्द ही अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना था। यहाँ साइफर किटाई से उसकी कंडीशन पूछता है और यहाँ वो साइफर को झूठ बोल देता है कि हर चीज ठीक है। अब रात हो जाती है और किटाई को हम सेफली एक केव में देखते हैं और यहाँ किटाई साइफर से सवाल करता है कि आपने घोस्टिंग टेक्निक कैसे ढूंढी थी। और यहाँ साइफर उसे बताता है कि जब वो कहीं जा रहा था तो एकदम से उसके सामने एक अर्सा अपीयर हुई
और साइफर अर्सा को देखते ही डर के वहीं पर खड़ा हो गया और अर्सा अपनी अजीब सी आवाज से उसके शोल्डर के पास शाउट करने लगी और इसी दौरान अचानक वो दोनों एक रिवर में गिर गए। साइफर उसे बताता है कि रिवर के बॉटम में अर्सा उसकी बॉडी के ऊपर थी और वो साइफर को खाने ही वाली थी। उस टाइम मैंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया और इसीलिए मेरे माइंड से सारा डर खत्म हो गया। और क्योंकि साइफर का डर खत्म हो गया था तो अर्सा उसे देख नहीं पाई और साइफर ने इजीली उसे मार दिया। और यहाँ अब किटाई को पता चल गया था कि ट्रिक सिर्फ ये थी कि उन्हें डरना नहीं था। किटाई अपने फादर की स्टोरी सुनते सुनते ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब किटाई अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और दूसरी तरफ साइफर को अर्सा की प्रेजेंस फील होती है और यहीं पर किटाई अब एक हाई वाटरफॉल तक पहुंचता है जिसे क्रॉस करने के बाद ही वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता था। इस पॉइंट पर आकर साइफर किटाई से पूछता है कि उसके ऑक्सीजन कैप्सूल्स कितने हैं और किटाई उसे ये बताते हुए बहुत एम्बेरस होता है कि उसके पास सिर्फ 2 कैप्सूल रह गए थे। और अब साइफर किटाई को उसका मिशन वहीं पर छोड़ देने को कहता है। किटाई को इस टाइम वो वाकया याद आता है जब उसकी सिस्टर ने उसे अर्सा से बचाया था और अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और गुस्से में वो अब साइफर से कहता है कि वो बुज़दिल नहीं है और यही कहते साथ ही वो उस वाटरफॉल से जंप कर देता है और जंप करते साथ ही वो अपने सूट को एज अ गाइड डायरेक्शन यूज कर रहा था। अब इससे पहले कि वो बॉटम तक पहुंचता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बर्ड उस पर अटैक कर देता है और इसी वजह से उसका कम्युनिकेटर भी टूट जाता है जिसकी वजह से वो साइफर से कांटेक्ट में था। कुछ देर बाद किटाई को एक बर्ड के नेस्ट में होश आता है और यहाँ पर किटाई की इर्द गिर्द छोटे छोटे चिक्स थे। किटाई जैसे ही उस नेस्ट से बाहर निकलता है तो एक लेपर्ड उस पर अटैक कर देता है। किटाई अपनी जान बचाने के लिए लेपर्ड से लड़ता है लेकिन इस लड़ाई के दौरान सारे ही चिक्स मर जाते हैं और अब किटाई उस बर्ड से बचने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइफर सैटेलाइट मॉनिटर से किटाई को ढूंढ रहा था लेकिन किटाई के मिलने के बजाय उसे 2 ऑफिसर्स मिलते हैं जो कि ट्री से लटके हुए थे और इससे उसे पता चला था कि वो अर्सा अभी भी जिंदा है। इस सब के बाद हम दोबारा किटाई को देखते हैं जो कि एक केव में आराम कर रहा था और अब वो यहाँ पर एक मैप बनाता है जिसकी हेल्प से वो टेल की डायरेक्शन ढूंढ सके। नेक्स्ट मॉर्निंग अब किटाई अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है लेकिन यहाँ वो बर्ड भी उसका पीछा कर रहा था और अब इसी दौरान किटाई को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी और इसीलिए अब वो अपना आखिरी ऑक्सीजन कैप्सूल लेता है और उसके बाद किटाई एक बोट बनाता है और उस बोट पर सफर करते करते किटाई को नींद आ जाती है और जैसे ही किटाई की आंख खुलती है तो वो नोटिस करता है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया है और उसके इर्द गिर्द हर चीज फ्रीज हो गई है और अब यहाँ पर किटाई सर्दी की वजह से बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि किटाई को कोई अजीब सी चीज अपनी तरफ खींचती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसे पता चलता है कि उसे जो लग रहा था कि बर्ड उसके पीछे है उसी ने उसकी जान बचाई थी। किटाई उस बर्ड को थैंक्स करता है लेकिन यहाँ पर किटाई को पता चलता है कि वो बर्ड मर गया है। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर किटाई आगे बढ़ता है और आखिरकार वो शिप की टेल तक पहुंच ही जाता है और यहाँ आकर वो सबसे पहले लिक्विड ऑक्सीजन को ढूंढता है और ऑक्सीजन लेने के बाद अब वो टेल के उस चैम्बर तक जाता है जहाँ पर उर्सा को कैद किया गया था लेकिन यहाँ वो देखता है कि उर्सा यहाँ पर नहीं है और अब आखिर यहाँ पर किटाई को बीकन भी मिल जाता है और यहीं पर वो साइफर से भी कांटेक्ट करता है लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो साइफर की बात नहीं सुन पा रहा था। लेकिन साइफर अब अपने बेटे को जिंदा जानकर बहुत ज्यादा खुश था। किटाई अब बीकन की हेल्प से रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करता है लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से बीकन वर्क नहीं कर रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि अब किटाई को एक वोल्केनो दिखता है और किटाई डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर जाकर बीकन को यूज करेगा लेकिन इससे पहले वहाँ पर उर्सा आ जाती है। किटाई उससे बचकर भाग रहा था लेकिन अर्सा कंटिन्यूसली उसके पीछे थी क्योंकि वो किटाई के डर को महसूस कर सकती थी और अब अर्सा किटाई को खाने ही वाली होती है कि किटाई पानी में जंप कर देता है और इस तरह वो कुछ देर के लिए अर्सा से बच जाता है और अब पानी से वो माउंटेन के ऊपर तक का सफर तय करता है। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि साइफर भी अपनी इंजरीज की वजह से बेहोश हो गया था और किटाई भी अर्सा से डर रहा था और अब अर्सा के पास आने पर उसे अपने फादर के वर्ड्स याद आते हैं और अब जैसे ही किटाई अपनी डेथ को एक्सेप्ट करता है तो उसके अंदर से भी सारा डर खत्म हो जाता है और ऐसे उर्सा उसे भी ढूंढ नहीं पाती और अब वो उर्सा को मारने के काबिल हो जाता है। उर्सा को मारकर अपना बीकन यूज करता है और नोवा प्राइम तक रेस्क्यू सिग्नल्स पहुंचाता है और अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि किटाई एक रेस्क्यू शिप में है और हर कोई यहाँ पर उसे अप्रिशिएट कर रहा है और दूसरी तरफ साइफर भी इसी रेस्क्यू टीम में एक बेड पर है और उसे उसकी इंजरीज के लिए ट्रीट किया जा रहा है और जैसे ही वो देखता है कि उसका बेटा उसके पास आया है तो वो अपने बेटे को रेंजर्स की हेल्प से खड़ा होकर सल्यूट करता है और अब यहीं पर साइफर और किटाई एक दूसरे के गले मिलते हैं और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।